दोस्तों, जब भी आपको कोई मुसीबत आती है तो वो आपकी मनोस्थिति को चुनौती देती है, आपकी बुद्धि को चुनौती देती है और आपके विश्वास को चुनौती देती है। अगर इन तीनों चीजों से आप ऊपर उठ गए, इन चुनौतियों को, मुसीबत की चुनौती को आपने स्वीकार कर लिया, आप मानसिक रूप से विचलित नहीं हुए, आपको गुस्सा नहीं आया और तीसरी बात, अगर आपका विश्वास नहीं टूटा तो निश्चित रूप से वो मुसीबत आपका बाद बांका भी नहीं कर पाएगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं हूं संजय कुमार, बरेली से। इसी संबंध में सुनाता हूं एक आपको छोटा सा प्रसंग। एक पति पत्नी थे, पति पत्नी नहीं कहना चाहिए बल्कि एक प्रेमी प्रेमिका थे, बहुत प्रेम से दूसरे रहते थे और वो कहते थे कि मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा, प्रेमिका भी कहती मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। बहुत प्रेम से दोनों रहते थे और कहते थे कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर जीवित नहीं रह पाएंगे। अथाह प्रेम था और अंततः उन्होंने आपस में दोनों मिलकर के घर वालों की अनुमति से या बगैर अनुमति कैसे भी रहा हो, उन्होंने लव मैरिज कर ली अपनी। और मैरिज करने के बाद वो हनीमून पर घूमने गए और हनीमून पर घूमने गए तो वहां गए जहां समुद्र बहता था, समुद्र के किनारे जाकर के गोवा पे घूमने लगे और फिर उन्होंने शिपिंग की और एक शिप में जाकर के बैठ गए। और चूंकि खूब मस्ती से सभी लोग उसमें शिप में और भी थे, सब झूम रहे थे, गा रहे थे, पार्टी हो रही थी। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद देखा कि एक भयंकर तूफान समुद्र में आ गया और समुद्र में तूफान को देख करके वहां अफरी तफरी मच गई। लोग भागदौड़ करने लगे, कोई चिल्ला छोटी नाव मंगाओ, कोई बोला कूद जाओ, कोई बोला कैसे बचोगे, कैसे क्या हुआ। और वो उसकी जो पत्नी थी, जो अभी लव मैरिज की थी, कपल था, उसमें जो प्रेमिका थी या पत्नी थी, वो भी घबरा गई। तो उसने कहा अपने पति से बताओ क्या करोगे। तो पति निश्चिंत रूप से बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं कर रहा था। बोले अरे तुम तो ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हो सकता है अपने लोग दोनों लोग थोड़ी बहुत देर में मर जाएं, कुछ तो करो बचाव के लिए। वो कुछ नहीं बोला, वो शांत होकर बल्कि और मुस्कुराता रहा। लेकिन ऐसी विपत्ति में शायद ही कोई मुस्कुराए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पत्नी फिर बार बार झकझोरने लगी, अब समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, मरने वाले हैं, कुछ तो करो यहाँ पर, कैसे बचोगे यहाँ से, कुछ सोचा नहीं तुमने। तो पति बोला रुको थोड़ी बहुत देर, परेशान मत हो, देखो क्या होता। अरे बोले देखो क्या। बोले अच्छा चलो मैं बताता हूँ। उसने चाकू निकाला और सीधे अपनी प्रेमिका के या पत्नी के गले पर रख दिया। बोले अब लग रहा है तुम मर जाओगी, मार डालू मैं तुम्हें, डर लगा तुम्हें नहीं लगा। पत्नी बोली नहीं मुझे तो डर नहीं लग रहा। बोले क्यों नहीं लग रहा। बोले नहीं लग रहा डर, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। बोले अच्छा। फिर उसने चाकू हाथ से पीछे को हटाया, फिर दोबारा कर दिया। बोले पक्का मैं मार डालूंगा अब की बार तुम्हें। बोले मुझे पता है तुम नहीं मार पाओगे, तुम मुझे मार ही नहीं सकते, तुम प्रेम इतना कर सकते हो, मेरे बगैर रह ही नहीं पाओगे तो तुम मुझे मार कैसे दोगे। बोले ठीक है। फिर वो जाकर के अपनी जगह बैठ गया। बोले अब यहाँ से तुम बचने का करोगे भी या बैठे रहोगे शांत से। बोले तुम्हें पता था मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा, तुम्हें विश्वास था ना मुझ पर। बोले हाँ विश्वास है मुझे, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। बोले ऐसे ही मुझे भी अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, जिसने मुझे बनाया है वो मुझे किसी भी हालत में नहीं मार पाएगा। और आराम से बैठिए आप और इंतजार करिए, तूफान थमेगा और हम लोग बचेंगे। तो ये था उस व्यक्ति का अपने ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास। आप पर भी अगर कोई मुसीबत आती है और आप विचलित होने लगते हैं, मन आपका व्यथित होने लगता है, आप गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध छटपटाने लगते हैं, तो सोच लेना आप असंतुलित होकर के तो अपना नुकसान करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास ईश्वर से नहीं हटा तो आपका वो मुसीबत बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए और पूर्ण विश्वास बनाए रखिए। चाहे ये छोटी मोटी कितनी मुसीबतें क्यों ना आए आपके ऊपर, ये आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।